दोस्तों अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा भारत रिपब्लिक को समर्थन दे रहा है। और आज जो हुआ, अगर आपने देखा हो कि इन्होंने एक जो एक्सपोज किया कि ड्रग्स जो है उसकी होम डिलीवरी हो रही है, इन्होंने पूरा स्टिंग किया है और पूरा ऑन रिकॉर्ड वीडियो में है इनके पास कि होम डिलीवरी की जा रही है ड्रग्स की, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई किस तरह से चल रहा है कि आप रुपए दोगे यहाँ पे तो भैया आप समझते हो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप सामान खरीदते हो वो होम डिलीवरी होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जोमेटो स्विगी से आप खाना होम डिलीवर कर लेते हो, लेकिन यहाँ पे तो भैया ड्रग्स की भी होम डिलीवरी हो रही है कि आप फ़ोन करो और आपको घर पे दिया जाएगा। तो कैश ऑन डिलीवरी, होम डिलीवरी, ये सारी सर्विस ड्रग्स नेटवर्क में भी चल रही है। तो मुंबई तो ऐसा है, देखो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि मुंबई में ड्रग नेटवर्क बहुत बड़ा है और बहुत तेज़ी से पनप रहा है। अगर होम डिलीवरी जैसी सर्विस चल रही है तो ऑब्वियस ही बात है पुलिस और प्रशासन को ये ना पता हो, उनकी रजामंदी से ये चीज़ें नहीं हो रहा, उनकी हाथ के नीचे से ये चीज़ें नहीं हो रही है, ऐसा हो नहीं सकता। तो यानी कि ये सब जानते हैं कि ये सारा नेटवर्क रन किया जा रहा है मुंबई में। तो बिल्कुल ये अब देखो एनसीबी है ना, कल भी 2 जनों को पकड़ा है ना, ड्रग्स जो डीलर है उनको 2 को पकड़ा और उनसे पूछताछ हो रही है कि आखिर कहाँ से आता है और कहाँ से फिर ये सप्लाई करते हैं। सप्लायर्स लोगों को पकड़ा है और वो बड़े गिरोह तक जाना चाह रहे हैं। एनसीबी बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है और वो आराम करने के मूड में नहीं है। इन लोगों को भी आराम नहीं लेने देगा। जितने भी ड्रग नेटवर्क के माफिया लोग हैं, मुंबई के माफिया लोग हैं, बॉलीवुड वाले लोग हैं, ये भी अब आराम से नहीं रहेंगे। ये भी डर चुके हैं, ये भी बहक चुके हैं कि अब इनके ट्वीट्स आने लगे। विद्या बालन लिखती है कि भाई जो रिया चक्रवर्ती ने आज तक पे इंटरव्यू दिया तो उसको ज़बरदस्ती आप गिल्टी प्रूफ कर रहे हो, उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो। मेरे को एक चीज़ बताओ, आप लोग तो पहले दिन से भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे थे। आज जो रिया चक्रवर्ती की इतनी असलियत सामने आ चुकी है ना, वो भी सिर्फ इसी वजह से आई है क्योंकि भारत के लोगों ने शुरुआत से बोला है। नहीं तो आप उस टाइम भी सपोर्ट किए थे जब लोग रिया चक्रवर्ती को डीएम कर रहे थे और रिया स्टेटस लगाती है, तब भी आप रिया के समर्थन में आए थे, लेकिन सुशांत के समर्थन में एक बार भी नहीं आए थे। जब रिया सुशांत की फैमिली पे आरोप लगाती है तब आपसे नहीं निकलता है कि रिया क्यों उनको गिल्टी बोल रही है। लेकिन रिया के ऊपर कोई कुछ बोल दे तो आप एकदम ऐसे हो जाते हो ओहो, क्योंकि पता है रिया के साथ ये सब भी लिप्त हैं, ड्रग नेटवर्क में ये सब भी जाएंगे। ऑब्वियस बात है। अब देखो आज सीबीआई से एक संदिग्ध व्यक्ति को बुलाया गया था। एक बार पहले भी गाड़ी आई थी, अगर आपने देखा हो, रिपब्लिक भारत ने उसका पीछा किया था, लेकिन वो गाड़ी किसकी थी नहीं पता लग पाया। अब आज भी एक व्यक्ति आता है, 6 घंटे तक उससे पूछताछ होती है। 6 घंटे मतलब बहुत आम आदमी तो नहीं रहा होगा, समझ रहे हो। 6 घंटे पूछताछ यानी कि बहुत जानकारियाँ निकली हैं। तो उसका पीछा करता है रिपब्लिक का ये रिपोर्टर और बहुत दूर तक जाने के बाद जब उनके घर पहुँचते हैं तो वो जैसी गाड़ी से उतरता है भागता है। अगर आपने वो विजुअल देखा, नहीं देखा तो अभी पीछे चल जाएगा। तो वो बहुत तेज़ी से भागता है अपने घर की तरफ, लेकिन क्या है उसका मास्क के अंदर कैमरे में वो आया है। जब वो उसको गार्ड को बोलता है कि इनको बाहर निकाल दो, गार्ड भी बोल देता है कि मेरे को नहीं पता वो कौन है, समझ लो। और अभी शायद ये पीछे यही विजुअल, अच्छा ये अभी ड्रग्स वाला जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि होम डिलीवरी की जाती है ड्रग्स की, उसका विजुअल चल रहा है पीछे, तो आप समझ सकते हो पूरा चल रहा है। तो ये जब पीछा करते हैं उस गाड़ी का, तो वो व्यक्ति जब घर के अंदर भागता है ना, तो वो क्या बोलता है इनको बाहर निकालो रिपब्लिक वालों को, लेकिन वो कुछ कहने से मना कर देता है, कुछ भी बताने को मना कर देता है कि 6 घंटे तक क्यों पूछताछ हुई थी। तो आप समझ सकते हो ये सारे जो लोग हैं ना, जो संदिग्ध लोग हैं, जो बचना चाह रहे हैं मीडिया से, किसको बचाना चाह रहे हैं, क्रिमिनल लोगों को बचाना चाह रहे हैं। वो कुछ भी बयान, क्योंकि देखो आप अगर गलत नहीं हो तो आप कैमरा के सामने आने से नहीं बचना चाहोगे। आपको क्यों डर लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत हो। बाकी मेरे को एक चीज़ थोड़ी सी लगी कि मतलब ये जो प्रदीप भंडारी हैं शायद, जो वहाँ पे ग्राउंड पे थे, ये चाहते तो वहाँ पे, अगर आपने देखा हो जब वो सिक्योरिटी गार्ड से वहाँ पे बात कर रहे थे तो पीछे नेम प्लेट्स लगी हुई थी, तो एक बार इनको शॉट ले लेना चाहिए था नेम प्लेट्स पे जिनके भी नाम थे, क्योंकि ये नाम जानना चाह रहे थे। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो उस बिल्डिंग में गए और लोगों के वहाँ पे नाम लिखे हुए, तो उनमें से कोई एक नाम तो होगा। तो अपने पास अगर 10 वहाँ पे नाम लिखे हुए तो 10 लोगों का नाम की लिस्ट आ जाती कि उनमें से कोई एक व्यक्ति तो है जो अंदर गया है। तो दोस्तों यार एक सिंपल सा मेरा सुझाव था, क्योंकि मैंने नेम लिस्ट देखी पर वहाँ पे कैमरा एक बार जूम इन होके एक सारे नाम दिखा देते तो अपन को क्लियर हो जाता कि इनमें से कोई एक वो संदिग्ध व्यक्ति है, या फिर इनको टीवी पे नहीं दिखाते तो ऑन रिकॉर्ड रखना चाहिए कि वहाँ पे क्या नाम है। बट जो भी है दोस्तों, इनको बिल्डिंग तो पता लग गई है जिस बिल्डिंग में वो गया है, तो ये रिपब्लिक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ढूंढ भी निकालेगा उस व्यक्ति को। अब ये शांत नहीं बैठने वाले हैं, तो आप भूल जाओ कि अब वो नहीं पकड़ में आएगा, वो पकड़ में आ जाएगा कि वो कौन सा व्यक्ति था जिससे 6 घंटे की पूछताछ हुई। तो यार गाइस इस वीडियो में इतना ही है ना। सुशांत के लिए आवाज़ उठाते रहना है। मैं फिर कहूँगा, जैसे कि हर वीडियो में कह रहा हूँ अब तो मैं, कि 2 डेड बॉडीज़ थी, अगर उस पर आपकी नज़र नहीं पड़ी है तो वो नज़र पड़नी चाहिए, मीडिया चैनल्स की नज़र पड़नी चाहिए कि उस दिन 2 डेड बॉडीज़ थी और वो
सबूत के तौर पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया जो इसके अंत में, जो कि एंड स्क्रीन आएगी उसके अंदर, मैं हर वीडियो में वो लगा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग उसको देख सको और समझ सको क्लियरली कि कैसे 2 डेड बॉडीज़ वहाँ पे दिख रही है। और अब तो यार पोस्टमार्टम टेबल पे जो लिगेचर मार्क वाला, जो स्ट्रैंगुलेशन वाला है, जो फोटोज़ आई है उससे भी क्लियरली पता लग रहा है कि ये मर्डर है, कि स्टन गन से मारा गया है। निडल्स जो कहा गया था, सुई लगाई गई थी, वो बिल्कुल सुई के निशान भी क्लियरली दिख रहे हैं, इवन नाखून के निशान दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, बाल दिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि कैसे मुंबई पुलिस ने केस को पूरा नज़रअंदाज कर दिया, बचाने की कोशिश की। और अब सीबीआई इस चीज़ को देख रही है। इन फोटोज़ को देख के सीबीआई को भी समझ में आ ही गया है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन लोगों को नहीं समझ में आया और अब वो आगे जाके सुसाइड कहते, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सबको समझ में आ रहा है, तो इतना झूठ तो ये नहीं बोलेंगे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि कातिल को पकड़ना ही पड़ेगा और पकड़ना भी चाहिए। सो गाइज़, यही अपडेट मैं आपके लिए लेके आया था कि अभी तक जो पूरा चल रहा है कि जो होम नेटवर्क डिलीवरी करी जा रही है ड्रग्स की, बहुत गलत है और पूरा मतलब इससे दूषित किया जा रहा है, बच्चों को दूषित किया जा रहा है। जो लोग नए नए सोचते हैं कि भैया कैरियर बनाने जाएंगे मुंबई में, बॉलीवुड में, उनको दूषित किया जा रहा है ड्रग्स से। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए कि कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो जाए। इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो तो आप मेरे को DM कर सकते हो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे। OASKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।